মানস দেহ গেহ যো কিছু ওর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে কৃষ্ণ কৃপা মূর্তি শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ তথা ইস্কন। গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী। শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ 1896 সালে কলিকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। 1922 সালে কলিকাতায় তিনি তার গুরুদেব শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তি মার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং 64 গৌড়ীয় মঠের বৈদিক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই बोलिए ज्योतिमा देवी। अभी क्या पढ़ा प्रभु? 64 क्या बोले आप? गौड़ीय मठ उन्होंने स्थापन किया, प्रतिष्ठाता भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। ठीक है, मतलब उन्होंने एस्टैब्लिश किया 64 गौड़िया मठ। यस, उनका जीवित काल में 64 एस्टैब्लिश, एक्चुअली 63 इंडिया में और एक म्यांमार बर्मा में। ओ, इतना गौड़िया मठ उन्होंने एस्टैब्लिश किया, पर इतना गौड़िया मठ तो पता ही नहीं हमको प्रभु। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में है ना गौड़िया मठ। आपका बैंड्रा में है गौड़िया मठ। अच्छा, अलग अलग जगह गौड़िया मठ है। बैंड्रा वाला गौड़िया मठ तो श्रील प्रभुपाद स्थान ढूंढ के दिया था हमारे। पता ही नहीं बैंड्रा में गौड़िया मठ भी है प्रभु। इस बार जाऊंगी तो करूंगी दर्शन, जाऊंगी। यस, इंद्राणी माता जी। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। প্রভুজি, এই যে আপনি সংক্ষিপ্ত জীবনীটা পড়ছেন, এটা তো আমার বইতে নেই। আমারও বইতে নেই। আপনি কথা ঠিক করছেন। আছে, हिंदी में भी नहीं है। तो हिंदी में हम लोग हैं, हम लोग में नहीं है। पीछे सबसे पीछे है। क्या केशवी जगत प्रिया माता जी, क्या बोला आपने? जो हिंदी पीडीएफ है वो आगे पीछे है क्या, वो अक्सर लिखा हुआ? क्योंकि आपने 1800 बोला ना। हाँ, थोड़ा मैथ, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखा है? 1896 नहीं लिखा है जन्म साल? लिखा है, प्रभु लिखा हुआ ही नहीं है, प्रभु लिखा हुआ ही नहीं है। लिखा हुआ ही नहीं। अच्छा, ठीक है, श्रवण कीजिए, श्रवण कीजिए। पीछे है, बुक्स का पीछे। পিছনে আছে, হ্যাঁ প্রভুজি, পিছনে আছে, পিছনে। 1896 में उनका जीवनी जन्म दिन है, जन्म साल है, सबको मालूम है। हाँ, सही बात, मेरा बुक में लास्ट में दिया हुआ है बंगाली में। यस, महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हम लोग के बुक में नहीं है, लेकिन भागवतम में पीछे में है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তি মার্গে বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং 64টি গৌড়ীয় মঠের বৈদিক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে, মানে किनके बारे में बोल रहे हैं हम लोग का प्रभुपाद, বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে उद्बुद्ध करें। ओके, प्रेरणा दिया था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभय बाबू को प्रचार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद 11 বছর ধরে তার অনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। सो 11 years हमारे श्रील प्रभुपाद उनके गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण किया। 11 साल। हाँ, बोलो माधव स्वरूप प्रभु। तो हम लोग के बुक में 12 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 11 साल के बाद मैंने 1922 में मिला, प्लस 11 years। इसके बाद क्या हुआ? एर परे 1933 साले एलाहाबादे तार काछे दीक्षा प्राप्त हन। ठीक है, 1922 में मिला, 11 साल शिक्षा लिया, 11 प्लस 1922 1933 में 33 में इलाहाबाद में श्रील प्रभुपाद का हरिनाम दीक्षा हुआ। हरिनाम ब्राह्मण दोनों एक साथ ही हुआ है, आई एम श्योर। उस समय तो ऐसे कुछ था नहीं। 1922
हरे कृष्णा प्रभु। पर सुने कि प्रभुपाद अपने गुरु से सिर्फ 3 ही बार मिले, 2 बार या एक कुछ ऐसे ही मिले हैं, ज्यादा नहीं मिले। तो 10 साल कैसे शिक्षा लिया उनसे? उस समय तो ऑनलाइन भी नहीं होता था। एज इन पर्सनल नहीं, ऐसा नहीं। श्रील प्रभुपाद जाकर बहुत बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से लेक्चर श्रवण किया। मिले माने मिले, आप समझ रहे हैं? ज्यादा बार मिलन नहीं, माने मिला मीन्स बातचीत, आदान प्रदान ऐसे। ओके। बट श्रील प्रभुपाद तो बहुत बार लेक्चर सुना है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लाइव लेक्चर। हाँ, और ठीक है सर। एक बार की बात है कि श्रील प्रभुपाद लेक्चर श्रवण कर रहे थे और पीछे से कोई सेठ जी बोल रहा था, स्वामी जी क्या बोला, स्वामी जी क्या बोला, ऐसे करके पूछ रहे थे हमारे श्रील प्रभुपाद को। और वहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्टेज में प्रवचन दे रहे थे। तो गुस्से में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला, सेठ जी आपको क्या लगता है, आपका ये 50 रुपए डोनेशन के लिए आप मुझे खरीद लिया है हमारा संस्था को? उन्हें एक्चुअली डिस्टर्ब हो रहा था, बार बार पूछ रहा था, तो प्रवचन में डिस्टर्ब हुआ। और अभय बाबू तुमको क्या लगता है, तुम हमसे ज्यादा जानते हो, तो तुम इधर आओ, इधर प्रवचन तो मैं उधर जाता हूँ, ऐसा कुछ गुस्से में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत प्रवचन में सुने थे, लेकिन मिले थे मीन्स एकदम बातचीत उतना ज्यादा नहीं हुआ। ओके प्रभु। या তাদের প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। यस शैल देवी माता जी, ताদের प्रथम साक्षात पहला दोनों का साक्षात कहाँ हुआ था? गायत्री राधिका माता जी, कविता बत्रा माता जी, कौन से स्थान पे हुआ था? यस प्रभु जी, यहाँ पे ये जो उल्टा टांगा पे है, टालीगंज नहीं, उल्टा टांगा। वो जन्म हम समझे जन्म नहीं, जन्म स्थान में नहीं, उल्टा टांगा में। उल्टा टांगा में हुआ, उल्टा डांगा में। Yes. जहाँ अभी हम लोग का इस्कॉन का मंदिर है, वहाँ। और कहाँ हुआ था उल्टा टांगा में? फर्स्ट फ्लोर में आप लोग चढ़ेंगे, अगर आप ऊपर टेरेस पे जो बना हुआ है कैनोपी टाइप बना हुआ, उनका मूर्ति बना हुआ है। मूर्ति कैनोपी में मूर्ति नहीं है, मूर्ति रूम में अंदर में, कैनोपी के नीचे वहां मीटिंग हुआ था। कैनोपी समझ रहे, ग्रीन कलर का कुछ बना है वैसे शेड जैसे। পরবর্তী বৎসরগুলিতে শ্রীল प्रभुपाद भगवत गीतार एक भाष्य रचना करें। हम लोग का श्रील प्रभुपाद के बारे में बोल रहे हैं अभी, ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, उसके बाद एक भगवत गीता का एक भाष्य मीन्स कमेंट्री बनाया। गौड़ीय मठेर काजे सहायता करें, गौड़ीय मठ का कार्य में बहुत हेल्पिंग भी किया प्रभुपाद। अभय बाबू एक्चुअली ज्यादा दूर तो नहीं है, महात्मा गांधी रोड से बाग बाजार, नॉट दैट फार अवे, जाते थे, जाना आना बहुत चलते रहता था उनका। एवं 1944 साले बैक टू गॉडहेड इंग्राजी पाक्षिक पत्रिकार सूचना करें। ओके, बैक टू गॉडहेड मैगजीन, पाक्षिक माने एनीबॉडी नोस? तो ये 15 दिने একবার। ओके, बाई मंथली। वाओ, न्यू वर्ड, वेरी नाइस, पाक्षिक। ओके, बाई मंथली हिंदी में क्या लिखा है बाई मंथली? फोर्टनाइटली। हिंदी में क्या लिखा है बाई मंथली का? क्या वर्ड लिखा है? सो रहा है कुछ? पाक्षिक। हाँ, इतना सोने से दो मेंबर कम कर देंगे, फिर ठीक हो जाएगा। पाक्षिक हिंदी में भी लिखा है, पाक्षिक। हाँ प्रभु जी, पाक्षिक पत्रिका। अच्छा, सूचना करें। এই প্রকাশ নাটি চলিয়ে যাওয়ার জন্য তার সংগ্রাম करते हैं। এই प्रकाश नाटी माने ये जो बैक टू गॉडेड मैगजीन है, इसको कंटिन्यूएशन रखने के लिए हर एक 15 दिन में एक निकलेगा। उनको श्रील प्रभुपाद को बहुत संघर्ष करना होता है। और देखिए, श्रील भगवान की कृपा से अभी भी बैक टू गॉडेड मैगजीन चल रहा है, जो श्रील प्रभुपाद ने 1944 में स्टार्ट किया था, अभी 2024 चल रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय जय। कितना साल हो गया? सबसे पहले देखिए कौन चैट बॉक्स में लिखता है, कितना साल हो गया बैक टू गॉडेड मैगजीन का? 80 বছর।
इनको इन कौन सा ग्रुप में है पहले -200 करिए, इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करते हैं। जो भी ग्रुप से है निर्गुणा नीलम्बरी माता जी -200 करिएगा। ये प्रभु आज इनॉग्रेशन हो जाएगा माइनस हाँ, का। बस बहुत अच्छा, आपने फीते काटा, वेरी गुड, रिबन काटा। Thank you. टीम जगन्नाथ। ओके, जगन्नाथ ग्रुप में तो मैं भी हूँ। नहीं फॉलो डबल माइनस। ग्रुप का नाम बताने वाले का भी माइनस। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ पे वो 44 इयर्स के भी थे क्या प्रभुपाद, आप बता रहे हैं? 44 कैसे होगा? 44 + 4 होगा ना, 1896, 48 नो years। नो प्रभु, यहाँ पे आप बताएं कि प्रभुपाद की आयु 44 थी। नहीं 1944 में उन्होंने स्टार्ट किया बैक टू बॉर्डर, বিটু জি। এককভাবে শ্রীল প্রভুপাদ একটি সম্পাদনা করতেন, পাণ্ডুলিপি টাইপ করতেন, गैली प्रूफ সংশোধন করতেন। क्या क्या करता था उस बुक के लिए, এমনকি পত্রিকাগুলি বিতরণ করতেন। হরি বল। তো শ্রীল প্রভুপাদ क्या करतेন, पहले এককভাবে শ্রীল প্রভুপাদ একটি সম্পাদনা করতেন। पहले तो एक लिखते थे मैगजीन में क्या क्या आएगा, फिर पांडुलिपि टाइप करते हैं। पांडुलिपि मीन्स प्रूफ, फिर गैली प्रूफ संशोधन करते हैं, जो करेक्शन, एमनकी गैली प्रूफ क्या हुआ? गैली प्रूफ आई थिंक प्रूफ रीडिंग, आई थिंक प्रूफ बनाता है, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग आई थिंक। मे बी अदर स्क्रिप्चर से उसका प्रूफ ढूंढते थे। गैली प्रूफ, लेट मी सी द इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश वर्जन किसी के आसपास है? प्रभु इंग्लिश में गैली प्रूफ ही लिखा हुआ है। गैली प्रूफ ही लिखा है, लोग देखते हैं हिंदी, गूगल बाबा क्या बोल रहे हैं। गैली प्रूफ हिंदी में मुद्रित सामग्री है। बाप रे बाप, और डिफिकल्ट है। गैली प्रूफ, दे आर क्रिएटेड ऑन प्रूफ रीडिंग लिखा है माता जी। कॉपी एडिटिंग प्रूफ रीडिंग, ठीक है, एडिटिंग ओके। माने गलतियां ढूंढना, जो लिखा है उसमें कुछ परिवर्तन से। এবং কি পত্রিকাগুলি বিতরণ করতেন শিল প্রভুপাদ কি জয় हो, जय हो। বিতরণ भी करते, सोचिए। সেই পত্রিকাটি এখন সমগ্র বিশ্বে, अभी वो सारा विश्व में तार शिष्य प्रशिष्यদের, उनका शिष्य और उनका शिष्य के शिष्य, तो आप में से कौन कौन शिल प्रभुपाद का प्रशिष्य है? गूगल हाथ उठाइए। प्रशिष्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिसाइपल ग्रैंड डिसाइपल। ओके। हाँ, हम लोग तो सब शिक्षा तो लिया है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए टेक्निकली तो जो भक्त ने उनका शिष्य से दीक्षा लिया है तो वो होगा ना प्रशिष्य, अगर देखा जाए तो। ओके, उसीलिए सबको दीक्षा लेना चाहिए फटाफट, नहीं तो बाद में क्या हो जाएंगे आप, शिष्य का शिष्य हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो जल्दी ले लीजिए, बिकॉज गिने चुने महाराज लोग अभी है। শিল প্রভুপাদ 1950 সালে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনার কাজে অধিকতর মনোনিবেশের উদ্দেশ্যে গৃহস্থ জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম ग्रहण करें। ठीक है, किस लिए? क्योंकि अधिकतर समय दे पाएगा, मन को लगा पाएगा और शास्त्र अध्ययन और ग्रंथ रचना कर पाएगा, इसीलिए कट ऑफ हो गया। प्रभु 2 लाइन छूट गया क्या? नहीं, तो उस समय विनीता माता जी, उनका उम्र कितना था? अशोक मिश्रा प्रभु को अभी से आप लोग सब विनीता माता जी बोल के पुकारिएगा। শ্রীল প্রভুপাদ পবিত্র শ্রীধাম বৃন্দাবন শহরটি সামগ্রিকভাবে পর্যটন করে। ओके, तो वृंदावन शहर को मैंने परिक्रमा किया। ये सुचारू गोपी माता जी। অতি সাধারণ পরিবেশে ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় শ্রী শ্রী রাধা দামোদর মন্দিরে বসবাস করতেন।
हम लोग को मालूम है श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में उनका एक रूम ही था, अभी भी हम लोग देखते हैं वो जाने से वहां। অতি সাধারণ পরিবেশ, মানে वेरी सिंपल रूम। आप देखिए छोटा एक रूम है, हाइट भी, रूम का हाइट भी छोटा है, सिंपल एक टेबल है रूम के अंदर में, एक लाइट है, लैंटर्न ऐसे कुछ, बस एक छोटा विंडो है, इतना सिंपल छोटा रूम है। रहते थे श्रील प्रभुपाद। সেখানেই তিনি বেশ কয়েক বছর যাবত গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। तो वहीं श्रील प्रभुपाद मैक्सिमम बुक्स लिखे। आप लोग कौन कौन राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद का रूम देखे हैं? गूगल हाथ उठाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक बार राधा दामोदर मंदिर में ना अभी भी भगवान का जो राधा दामोदर भगवान का राजभोग प्रभुपाद जी के रूम में आता है, वो उनको भोग लगता है फिर महाप्रसाद। फिर एक बार हम वहां पर थे तो हम लोग को भी वो महाप्रसाद मिला, महाप्रसाद हरि हरि प्रभुपाद जी का। बोले श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, ये जय जय जय। कहाँ से मिला प्रभु जी आपको? हाँ, इसी कहाँ से ये मिला? वीडियो कहाँ से मिला? यूट्यूब से। कविता माता जी, वो एसी कहाँ से, वो एसी श्रील प्रभुपाद के रूम में एसी देखा आपने कविता माता जी? नो प्रभु जी, नहीं। हाँ, तो तब से था। प्रभु जी ये वृंदावन का है। हाँ, राधा दामोदर मंदिर तो वृंदावन में है। प्रभु ये थोड़ा साइट से शेयर कर दीजिए ना थोड़ा साइट। अच्छा, बंद कर दिया। मैं करता हूँ, क्लास के बाद करता हूँ। पहले वाला ही वही आया था, गूगल में लिखा है राधा दामोदर टेम्पल श्रील प्रभुपाद रूम, ऐसे लिखा तो पहले वही आया वीडियो में। तो बहुत सिंपल वे से प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में वास करते थे। और तो सोचिए, उनका उम्र हुई लगभग 54 इयर्स, उसके बाद से 64-65 विदेश। सो कितना साल, 10-12 साल यही राधा दामोदर मंदिर में बिताया लगभग। प्रभु 1950 में वो रिटायर्ड हुए वानप्रस्थ लिए, तो हाँ। क्या उसी समय वृंदावन गए क्या प्रभु? इसका यही कंटिन्यूएशन में दिया है। रिटायरमेंट लिया, दैट मींस उनका 54 साल हुआ, करेक्ट? Yes, प्रभु। और 65 साल के उम्र में लगभग विदेश यात्रा हुआ प्रभुपाद जी का। तो कितना साल राधा दामोदर मंदिर में बिताया? लगभग 10-11 साल ऐसे कुछ, लगभग। ओके। 1959 সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন শ্রীল প্রভুপাদ। ইয়েস, মুকুন্দ প্রাণ প্রভু বলি। শ্রী শ্রী রাধা দামোদর মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্বরূপ শ্রীমদ ভাগবত পুরাণ এর 18,000 শ্লোকের তাৎপর্য সম্বলিত অনুবাদের বহু খণ্ড গ্রন্থ রচনা সূচনা করেছিলেন। হরি बोल। तो ये राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने 18 चैप्टर ऑफ भगवत गीता का कमेंट्री लिखा। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन प्रभुपाद जी ने तो शायद 10 स्कंद तक ही किया था, उसके बाद में तो उन लोगों ने किया है, उनके नहीं, भगवत गीता, भागवत पुराण। अच्छा, श्रीमद् भागवत लिखा हुआ प्रभु, श्रीमद् भागवतेर भाष्य। প্রভুজি সূচনা করেছিলেন, সব লেখেননি, বলেছে সূচনা করেছিলেন এখানেই। हिंदी में भागवत पुराण लिखा हुआ है। 18,000 श्लोक तो उसी में है। सॉरी, भगवत गीता 18,000 श्लोक वाले भागवत पुराण का अनेक खंड। भागवतम का सूचना করেছিলেন। सूचना मींस स्टार्टिंग किए थे, শুরু করেছে। অনুবাদের বহু খণ্ড গ্রন্থ রচনা সূচনা করেছিলেন। He started अनेक, हाँ प्रभु, हिंदी में लिखा है अनेक खंडों में, अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या। वहीं उन्होंने अन्य लोकों की सुगम यात्रा नामक पत्रिका भी लिखी, इतना लिखा। हरे कृष्णा प्रभु इसमें लिखा है कि 1959 में उन्होंने संन्यास लिया,
तो दीक्षा मतलब क्या संन्यास उस समय दीक्षा साथ में हुआ तो होता है कि क्या होता है, ये संन्यास अलग होता है? दीक्षा तो 1930 कितना 33 में आया था ना, कितना आया नहीं, था? संन्यास दीक्षा का बात करें। संन्यास दीक्षा ऑलरेडी फोटो रख के तो संन्यास और संन्यास दीक्षा अलग हो गया प्रभु? एक ही है। ओके, तो जस्ट टू समराइज, श्रीमद् भागवतम का जैसे पंकज प्रभु ने बताया 18,000 श्लोक का सूचना आई थिंक स्टार्टिंग किया उन्होंने, क्योंकि बाद में तो विदेश में जाकर भी लिखते थे सारा रात। दिस टुक लॉट ऑफ टाइम, इयर्स। पूरा भागवतम खत्म करने में बहुत साल लगा। बीच में उनको लगा भी कि हम शायद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 10th कैंटो फटाफट फिर उन्होंने स्किप किया और डायरेक्ट 10th कैंटो में चला गया उसका लिखने के लिए। हाँ, हिरन में गौरांग प्रभु 2 न 3 लिखे थे, इंडिया से लेके गए। हरे कृष्ण प्रभु, आगे में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है। और पढ़ने से पता चलेगा। हाँ, भागवते 3টি খণ্ড প্রকাশনার পরে মিউট করি। सरवंती माता जी म्यूट करिए। कर दिया ठीक है। ভাগবতের 3টি খণ্ড প্রকাশনার পরে শ্রীল প্রভুপাদ তার গুরুদেবের অভিলাষ পূরণার্থে 1965 সালের सेप्टेम्बर मासे अमेरिका पहुंचन। हरि बोल। तो 3 स्कंद भागवत का खत्म करने के बाद फिर 1965 में तो श्रील प्रभुपाद की उम्र कितना था? 65 + 4, कुछ होने से 65 + 4 माने वो 1800 साल का 4, करेक्ट है ना? तो 69 इयर्स में श्रील प्रभुपाद अमेरिका में यात्रा करते हैं। পরে শ্রীল প্রভুপাদ ভারতবর্ষের দর্শন তত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সম্ভারের প্রামাণ্য তাৎপর্য সমন্বিত অনুবাদ ও সার মর্ম নিয়ে 50 খণ্ডেরও বেশি গ্রন্থ रचना করেছিলেন। इसके बाद विदेश में जाने के बाद श्रील प्रभुपाद ने भारतवर्ष का दर्शन तत्व मीन्स फिलोसॉफिकल तत्व, रिलीजियस क्लासिक्स ऑफ इंडिया, ये लिखा है इंग्लिश में लिखा है। ओके, हाँ, विषय श्रेष्ठ ग्रंथ। इसके मैंने भारतवर्ष का अगर फिलोसॉफिकल तत्व देखना जाए तो क्या होगा? सबसे बेस्ट क्या है? भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत। इसके ऊपर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने लिखा। सारमर्म मीन समराइजेशन 50 खंडेरों बेशी, मोर देन 50 खंड उन्होंने हम लोग में लिखा है 60 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। যখন তিনি মালবাহী জাহাজে চেপে নিউ ইয়র্ক শহরে প্রথম পৌঁছেছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ তখন বাস্তবিকই কপর্দকহীন হয়েছিলেন। কপর্দকহীন হিন্দি में क्या लिखा है? পয়সা শূন্য আর কি, একদম হাতে পয়সা করি কিছু ছিল না। उनके पास एक भी पैसा नहीं था। 40 रुपए था शायद, तो ऑलमोस्ट नथिंग उस समय का। आई मीन आप विदेश जा रहे हैं सिर्फ पॉकेट में 40 रुपीज लेकर, आई थिंक उनका बेटा ने दिया था ऐसे कुछ। बेटा को लेके चला गया, बेटा को लेकर चला गया, सॉरी उल्टा बेटा को चला गया। প্রায় মিউট করি প্লিজ। প্রায় 1 বছর মিউট করি। প্রায় 1 বছর ধরে বিপুল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তবেই তিনি 1966 সালে जुलाई मासे आंतरजातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन प्रतिष्ठा करें। 1 साल बहुत स्ट्रगल करना पड़ा श्रील प्रभुपाद का। लीलामृत में आता है, बीच में इतना हताश हो जाते थे कि श्रील प्रभुपाद डॉक में जाकर पूछते थे अगला जहाज इंडिया के लिए कब जा रहा है। ऐसा 2-3 बार हुआ। शायद हमको जितना दूर याद है एक बार टिकट भी खरीद लिया था, ऐसा है ना, वापस जाने के लिए। लीलामृत कोई नहीं पढ़ा क्या? फिर भगवान से प्रार्थना करते थे, फिर भगवान से प्रे करते थे कि मैं कहाँ आ गया। उसका उत्तर नहीं दे पाया, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। टिकट के बारे में सुना नहीं कभी। टिकट नहीं खरीदे थे प्रभु जी, लेकिन ना मतलब हताशा में जाके पूछते थे वहाँ पर। गौरंगी माता जी है
हाँ हताश हो जाते थे। एनीवेज 1977 সালে 14 নভেম্বর তার অপ্রকটিত হওয়ার আগেই তিনি নিজে এই সংঘের পরিচালনা ও পথ প্রদর্শন করে গেছেন এবং 100টিরও বেশি আশ্রম, স্কুল, মন্দির, সংস্থা এবং কৃষি কেন্দ্র মানে ভেদিক ফার্মিং না এসে কুছ সমন্বিত এক বিশ্বব্যাপী সংস্থা রূপে গড়ে উঠতে দেখে গেছেন शिल प्रभुपाद। मोर देन 100, एक्चुअली 108 कोई कहीं कहीं लिखता है ना, शिल प्रभुपाद ने प्रकट होने के आगे 108 मंदिरों को स्थापना। मंदिर मीन्स मंदिर, फार्म हाउस, फार्म कम्युनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है ज्योति माता जी? प्रभु इसमें दिया हुआ है आश्रम, स्कूल, टेम्पल्स, इंस्टीट्यूट एंड फार्म कम्युनिटीज। ओके या मिल गया। উনিশশো সালে শিল প্রভুপাদ আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের ডালাস শহরে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাধারার বৈদিক প্রথা प्रत्यावर्तन करे गिয়েছিলেন। ओके तो डैलस में फर्स्ट गुरुकुल खुला है। हरे कृष्णा प्रभु, वेयर इट इज? डैलस टेक्सास। वेयर कहाँ पर है? डैलस अमेरिका में। ओके प्रभु आपने क्या बोला नाम विग्रह का? काला चांद, हाँ ब्लैक मून। हाँ माने बहुत सुंदर विग्रह राधा काला चांद। प्रभुपाद प्रभु ये अफ्रीका में है ना काला चांद? अफ्रीका में है ना प्रभु? अफ्रीका में आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है कि प्रभुपाद बोल रहे थे कि कृष्ण जो है वो काले हैं, तो अफ्रीकी लोग बहुत खुश हुए। तो फिर बाद में बोले कि लेकिन कुछ उन्होंने डिफरेंस बताया, आप लोग के जैसा नहीं। अच्छा सुमना कौरंगी माता जी, ये शिल प्रभुपाद बार बार कुछ एक दो बार गए थे ना हताश होकर डॉक में कि वापस भारत चले जाएंगे, ऐसे देखने कब अगला जहाज जा रहा है, ऐसे हुआ था ना? प्रभु एक बार फिर से बोलिए। शिल प्रभुपाद अमेरिका में डॉक में जाते थे ना बीच बीच में थोड़ा देखने के लिए कब अगला जहाज वापस जा रहा है। हाँ प्रभु, और फिर जा करके फिर वहाँ पूछते थे कि कब जा रहा है, तो फिर वो जो वहाँ का जो कैप्टन नहीं टिकट नहीं थे, कैप्टन बोला कि ना आप हर बार आते हैं पूछते हैं फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन आप कभी रिटर्न जाते नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं फिर से सोचता हूँ एक बार और ट्राई करूँ। ओके Prabhu, last day when Srila Prabhupada wanted to come back to India, he wrote one letter also, I think. So there was a letter saying that Krishna, aap tumko kya karna hai? What you want me to do? I'm an old man. You brought me here and nothing is happening. I'm returning back to India. Tomorrow is my last day. So whatever you want to do one day, you can do with me. So he went to that park and he started Kirtan, and I think so 4,000 or some gathering had gathered that last day. And Prabhupada not returned then. कौन से ईयर में माता जी? आज ड्रामा भी है। याद नहीं है माता जी। आज ड्रामा है, आज ड्रामा नहीं हो पाया, आगे बोलना चाहिए था। तब कल होगा प्रभु? मैं ये कंप्लीट करूंगा। तो कल होगा प्रभु सर? वो सैटरडे क्लास में संडे हो सकता है। ओके लेट मी कंप्लीट। ভারতীয় অনেকগুলি সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক, সুবৃহৎ बहुत सुंदर बड़ा আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি কেন্দ্রের সংগঠনের অনুপ্রেরণাও শিল प्रभुपाद दिएছেন। इंडिया में भी बहुत प्रेरणा दिया है लोगों को टू बिल्ड टेम्पल्स। পশ্চিমবঙ্গের শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থিত কেন্দ্রটি এক সুপরিকল্পিত পারমার্থিক নগরী রূপে গড়ে তোলার জন্য এক মনোহিত স্থান, जो पश्चिम बंगाल में जो मायापुर
সেখানে যেখানে বিপুল উচ্চাভিলাষপূর্ণ এক মহা প্রকল্প আগামী বহু বছর ধরে রূপায়িত होते থাকবে। बहुत बड़ा एक टेम्पल और कोर्टयार्ड एक्सेट्रा बनते रहेगा आगामी बछरे। हम लोग देख रहे हैं अभी भी टीओवीपी भी अभी भी कमिंग। শ্রী বৃন্দাবন ধামে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর শ্রী শ্রী কৃষ্ণ বলরাম মন্দির, আন্তর্জাতিক অতিথি ভবন, इंटरनेशनल अतिथि भवन गेस्ट सेंटर, क्या लिखा है इंग्लिश में? इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस। बहुत सुंदर जो गेस्ट हाउस है बिल्डिंग वृंदावन में। एवं गुरुकुल विद्यालय, हाँ गुरुकुल भी है, अभी तो उसको शिफ्ट कर गया अजय फॉर्म में। और श्रील प्रभुपाद स्मृति मंदिर, श्रील प्रभुपाद का जो स्मृति मंदिर है आप लोग देखें, वही श्रील प्रभुपाद मेमोरियल एंड म्यूजियम। हाँ म्यूजियम ऊपर है और नीचे प्रभुपाद का एक्चुअल समाधि है, एक्चुअल समाधि, पुष्प समाधि नहीं। आप लोग कौन कौन दर्शन किया है श्रील प्रभुपाद समाधि मंदिर वृंदावन? हाथ उठाइए। एक्सेलेंट। बॉम्बे ते एक विशाल मंदिर, कहाँ पे ये, सॉरी प्रभु, कहाँ पे ये वृंदावन में समाधि मंदिर? तो सामने ही तो, मैंने घुसते ही तो, मैंने आप अगर यहाँ से मेन रोड से घुस के तो बाएं तरफ है जो विग्रह है ना गोल्डन कलर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा दर्शन ही कर लेते हैं। प्रभुपाद का क्वार्टर देखने लायक है, मतलब इतनी चीजें प्रभुपाद की, मतलब देखने में आपको 2 घंटा लग जाएगा अगर ध्यान से देखे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी हम दर्शन वृंदावन वाला दर्शन नहीं किए हैं प्रभु जी, हाथ हैंड रेस कर दिए थे। कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। प्रभु जी जो नवद्वीपेर बोललेन ना? ना ना वृंदावन। ओ वृंदावन। हरे कृष्णा प्रभु जी, और लास्ट में जो समाधि दिया जाता है उसका वीडियो भी है यूट्यूब में। हाँ हाँ यस। ये जो बाएं तरफ सीढ़ी किया है ना, ये ऊपर म्यूजियम ले जाता है और नीचे ग्राउंड फ्लोर में प्रभुपाद समाधि है। हाँ प्रभु, किया ऊपर में गुरु परंपरा का फोटो भी है। ये विग्रह के नीचे प्रभुपाद जी का ओरिजिनल समाधि भी है। और जैसे संगनी माता बता रहे थे ना कि वो वीडियो भी है जब उनको रखा जा रहा था उनका शरीर का। ओके, ये वृंदावन में उनका समाधि दिया। प्रभु म्यूजियम ऊपर नहीं है, ऊपर में खाली जप करने का है। ऊपर में गुरु परंपरा भी है। म्यूजियम तो ऊपर भी है ना, थोड़ा घूम घूम के ऐसे ऐसे अलग अलग जो खाली जप करते हैं प्रभु वहाँ पे। तो नहीं, ऊपर में बाएं तरफ उनका लीला दिखाया गया है ना, अलग अलग ब्लैक कलर का। वो तो अपोजिट में, प्रभुपाद का सामने जो बिल्डिंग है, हाँ समाधि के सामने जो ऑपोजिट। ऊपर में भी तो है शायद, ऊपर में खाली जप करने का नहीं। गुरु उनके गुरु सबका विग्रह बना हुआ है वहाँ पर। ऊपर में जो लाइन लगा के सब जाता है ऊपर, तो प्रभुपाद का सामने जो बिल्डिंग है, सामने वाला जो समाधि का सामने जो बिल्डिंग, हाँ हाँ नीचे बुक बिक्री करता है ऊपर। हाँ हाँ हाँ, और उसका साइड में गोविंद में। हरे कृष्णा। यस शक्तिपात प्रभु। প্রভুপাদের সমাধি মন্দির নিচে রয়েছে, ওপরে কিছু নেই। উপরে যে ওনার গুরু পরম্পরা যে ছবি তার ডেসক্রিপশন দেওয়া রয়েছে, আর 108 স্টেপ রয়েছে ওখানে জব করার জন্য। 108 স্টেপ রয়েছে, 1 2 3 4 করে লেখা রয়েছে ওখানে জব করার জন্য। মালা দেওয়া হয়। আর বাঁদিকে ওনার ঠিক সামনে বাঁদিকে মিউজিয়াম রয়েছে, উনি যে আমেরিকা গেছিলেন এবং কিভাবে দীক্ষা নিলেন ওনার গুরু পরম্পরা থেকে, গুরু থেকে সেভাবে সে রয়েছে এবং আমেরিকা যাচ্ছেন এবং ওখানে রাধা কৃষ্ণের সুন্দর এক কি বলবো মনোরম ইয়ে রয়েছে, মূর্তি রয়েছে,
দেখার জন্য ওটা মিউজিয়াম। আর প্রভুপাদের নিজস্ব যে মিউজিয়াম রয়েছে, উনি কি কি ব্যবহার করেছিলেন আমাদের মন্দিরের পেছনে রয়েছে। और प्रभु राधा दामोदर का भी है, राधा दामोदर टेम्पल में जो प्रभुपाद रुके थे वहाँ पे वो रूम भी बनाए, वैसे छोटा सा बनाया हुआ। কালকে পারলে একটু লাইভ দর্শন করাবেন। তাই হলো প্রভু, কালকে পারলে একটু হরে live- কৃষ্ণ প্রভু, আমি ফিরে গিয়ে আমি ওটাকে দেখাতে পারবো। আশা করছি আমি এখন পরিক্রমাতে রয়েছি, ফিরে গিয়ে আগামীকাল বলছি, আগামীকাল। হ্যাঁ আগামীকাল ঠিক আছে, ওকে হরে কৃষ্ণ ভাইয়া। कितना नंबर माताजी? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी मायापुर में भी सेम जैसे है ना, नीचे में समाधि है, ऊपर में म्यूजियम है, वो वाला हम लोग सब कोई दर्शन किए थे नीचे समाधि ऊपर म्यूजियम, हाँ हाँ करेक्ट, मायापुर में। ओके। मायापुर में जो समाधि मंदिर है, यस ओके। श्री वृंदावन धामे রয়েছে অপূর্ব সুন্দর শ্রী শ্রী কৃষ্ণ বলরাম মন্দির। স্থান का नाम क्या है? रमन रेती। আন্তর্জাতিক অতিথি ভবন এবং গুরুকুল বিদ্যালয় আর শিল প্রভুপাদের স্মৃতি মন্দির ও সংরক্ষণ ভবন মিউজিয়াম। মুম্বাইতেও একটি বিশাল মন্দির, মানে জুহু কা বাত কর রहा है, এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। जुहू में सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र कहाँ है? ये जुहू के अंदर में। एक्चुअली जुहू में तो सब प्रिंटिंग होता है ना, प्रिंटिंग प्रेस। शिक्षा केंद्र किसी को मालूम है? दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, वडोदरा, বাংলা লিখে ভাদোদারা ছাড়াও ভারতীয় উপমহাদেশ আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেও অপূর্ব সুন্দর মন্দির রয়েছে। ও মাই गुडनेस। बड़ौदा। हाँ पंकज प्रभु, आप एक ओला बुक करके हमको पिकअप करके ले जाइए, क्लास कराना है। अभी आप निकल जाइए इमीडिएटली, मैं जस्ट लास्ट पैराग्राफ खत्म कर रहा हूँ। बारिश शुरू हो गया हमारा इधर। অবশ্য শিল প্রভুপাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো তার গ্রন্থাবলী। দিব্যজ্ঞান সমন্বিত এই গ্রন্থাবলীর প্রামাণিকতা, গভীরতা এবং সরলতার জন্য বিদ্বৎ সমাজে এইগুলি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে। हाँ हरि बोल। तो प्रभुपाद का बुक्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक प्रामाणिकता, प्रामाणिक ग्रंथ है, जो भी लिखा है एकदम गुरु परंपरा से है। दूसरा गभीरता, बहुत गंभीर तत्व है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में। एवं सरलता, सिंपल। हम लोग जैसे मूर्ख लोग भी आसानी से थोड़ा थोड़ा समझ पाते हैं, हम जैसे, सॉरी। प्रभु इधर लिखा है क्लैरिटी। हाँ स्पष्टता অর্জন করেছে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রামাণ্যে পাঠ্যপুস্তক রূপে অনুমোদিত আছে। तो बहुत लाइब्रेरी में भी, इंटरनेशनल लाइब्रेरी में भी आपको श्रील प्रभुपाद का बुक्स मिलेगा। 50টিরও বেশি ভাষায় তার রচনা অনুদিত হয়েছে। अलग अलग लैंग्वेजेस में ये सब किया भी है उन लोग का शिष्य, प्रभुपाद का शिष्य का। শুধুমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী প্রকাশনার জন্য 1972 সালে প্রতিষ্ঠিত ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাস্ট আজ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থ প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। হরি বল হরি বল হরি বল। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हरि बोल पब्लिशिंग हाउस हो गया कौन? भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, बीबीटी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुक प्रिंटिंग, हमको तो ये मालूम ही नहीं था। বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থ প্রকাশক, पब्लिशिंग हाउस। ठीक है मुकुंद प्राण प्रभु, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, सबसे बिगेस्ट। কেবল মাত্র 12 বছর মধ্যে এত বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদ পৃথিবীর 6টি মহাদেশে বিভিন্ন স্থানে ভগবত তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত প্রবচন ভাষণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 14 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 14 टाइम्स, 14 बार श्री प्रभुपाद ने, इंग्लिश में बोलते सर्कमएम्बुलेशन ऑफ द ग्लोब, पूरा परिक्रमा किया। हरि बोल, जय जय श्री प्रभुपाद जय। कितना? 12 साल में। ये सब 12 साल में किया उन्होंने। क्यों? उनका उम्र था 1969 में उधर
69 ईयर्स में किया। एंड कितना साल में उन्होंने शरीर छोड़ा? 78 ना 9, तो 69 to 79 वो 81 तो 69 to 81 12 साल। हिसाब ठीक हो रहा है? हाँ हाँ प्रभु, हाँ 12 साल। কেবল মাত্র 12 বছরের মধ্যে এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও শিল প্রভুপাদ পৃথিবীর 6টি মহাদেশ जो 6 कॉन्टिनेंट्स को 14 बार सर्कमएम्बुलेशन परिक्रमा किया। परिक्रमा किया माने परिक्रमा नहीं किया, प्रचार करते करते घुमा, माने एक एक जगह गए, देश किया। এই ধরনের দুর্দান্ত কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও শিল প্রভুপাদ প্রবল ভাবে রচনা কার্যে চালিয়ে গিয়েছেন। इतना बिजी स्केड्यूल के बाद भी शिल प्रभुपाद कमेंट्री लिखते थे। इतना बिजी स्केड्यूल के बाद বৈদিক দর্শন, ধর্ম এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক প্রামাণ্য গ্রন্থাগার স্বরূপ হয়ে উঠেছে তার অন্নবদ্য গ্রন্থাবলী। एक प्रामाण्य उनका जो ये जो बुक्स है, इट इज अनकंपेरेबल, अनइमेजिनेबल। वैदिक धर्म, भारतवर्ष का जो संस्कृति है, ये सब एकदम सारा विश्व में प्रचार किया शिल प्रभुपाद अपने ग्रंथों के माध्यम से। ये सुमना गौरंगी माता जी। तो वो कल ही रात में क्लास में हम बता रहे थे कि 10 साल में एक एजेड व्यक्ति 108 मंदिर बनवाते हैं, उसके बाद में बुक ट्रांसलेशन, बुक का तात्पर्य देते हैं शास्त्रों का, और उसके बाद में प्रवचन करते हैं और 14 बार भ्रमण करते हैं। मतलब ऐसा अद्भुत कार्य कोई नहीं, मतलब भगवान की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। 10 साल हमको भी मालूम था, लेकिन यहाँ 12 साल लिखा है। वही प्रभु, 1 साल तो देखिए वहां जाकर के कुछ हुआ ही नहीं था ना। 1 साल तो वहां जाके प्रभुपाद प्रयत्न करते रहे, कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद 66 से शुरू हुआ। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।